आम जिंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा आपकी डाइट। मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया मेरे हिसाब से सही डाइट नहीं ले पाती है। उसके दो कारण हैं, एक फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरा प्रॉपर नॉलेज की कमी। तो इसी के चलते मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो सीरीज न्यूट्रिशन के ऊपर, जो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगी और वो आपको बहुत डेली लाइफ में भी आपके लिए यूजफुल होगी। हाँ, तो न्यूट्रिशन इसके दो भाग होते हैं, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। पहला मैक्रो न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर ऐड होते हैं। दूसरा माइक्रो न्यूट्रिशन, इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐड करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रोटीन के बारे में जानकारी दूंगा कि प्रोटीन को किस तरह यूज़ किया जा सकता है, किस खाने में कितना प्रोटीन होता है और किस खाने में प्रोटीन हेल्दी होता है। प्रोटीन के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अमीनो एसिड होते हैं। इन सब से मिलकर प्रोटीन बनता है। ह्यूमन बॉडी के लिए प्रोटीन एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ये एक बॉडी टिश्यू के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और मसल रिपेयर करने के लिए, टिश्यू रिपेयर करने के लिए और ऑर्गन रिपेयर करने के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए काम आता है। 20 अमीनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और प्रोटीन मसल मास के लिए बिल्डिंग ब्लॉक होता है। प्रोटीन बनता है 20 बिल्डिंग ब्लॉक को जोड़कर, जिन्हें हम अमीनो एसिड कहते हैं। मैं इसी वीडियो में आपको आगे अमीनो एसिड पर अच्छे से समझाऊंगा। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन ये कहती है कि जो आपकी 10% से 35% कैलोरीज जो होती हैं, उनका इंटेक जो है वो प्रोटीन से ही आना चाहिए। एक नॉर्मल आदमी को जो डेली रूटीन के कार्य करता है, उसे आप अपने वेट के हिसाब से अगर 1 केजी पर 1 ग्राम प्रोटीन लेता है तो उसके लिए उतना प्रोटीन लेना अच्छा है। एक स्पोर्ट्समैन के लिए जिसका वर्क मीडियम रेंज है और वो अगर 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी लेता है तो इतना प्रोटीन लेना उसके लिए काफ़ी है। और एक एक्सट्रीम वर्क लोड वाला स्पोर्ट्समैन, उसको 1.6 से 2 ग्राम पर केजी की आवश्यकता है। अगर इतना प्रोटीन ये सब नहीं लेते हैं तो बॉडी को आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, उसको मसल रिपेयर के काम में यूज में लेना लग जाती है। जो मेन सोर्सेज हैं वो ये हैं, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, डेयरी, ग्रेन्स, बीन्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स। और अब देखते हैं कि इनमें पर 100 ग्राम पर कितना प्रोटीन होता है। बीफ में पर 100 ग्राम में 26 ग्राम प्रोटीन होता है, चिकन में 27 ग्राम, फिश में 25 ग्राम और एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। और 100 ग्राम मिल्क में 3.2 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम पनीर में 23 ग्राम प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। 20 अमीनो एसिड्स को मिलाकर प्रोटीन बनता है और इनमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 5 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 6 कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। मैं अमीनो एसिड्स के बारे में अब आपको बिल्कुल ब्रीफली समझाने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब मैं आपको बताऊँगा कि इनके सोर्स क्या हैं और इनके यूजेस क्या हैं। अब बात करेंगे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में, जिनमें पहला है फेनिलैलेनाइन। इनके सोर्स हैं मिल्क, एग, चीज़, सोयाबीन, चिकन, बीफ, पोर्क, बीन्स एंड फिश। और अब जानते हैं फेनिलैलेनाइन के यूजेस के बारे में। इसका यूज़ होता है स्किन डिजीज़ में, डिप्रेशन में, अटेंशन डिफेक्ट में, पेन को दूर करने में और वेट लॉस में। दूसरा है वेलाइन, जिसके सोर्स हैं बीफ, चिकन, पोर्क, फिश और टोफू। वेलाइन के यूजेस, इसका यूज होता है मेंटल वाइगर, मसल कोऑर्डिनेशन, काम इमोशन, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में। तीसरा है थेरोनाइन, इसके सोर्स हैं कॉटेज चीज, पोल्ट्री, फिश, मीट, लेंटिल्स, ब्लॉक टर्टल। इसका यूज वेरियस नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर को ट्रीट करने में होता है। चौथा है ट्रिप्टोफैन, इसके सोर्स हैं चिकन, एग, चीज, फिश, पंपकिन, मिल्क। इसका यूज होता है इंसोम्निया, स्लीप एपनिया, डिप्रेशन और एंजाइटी में। पांचवा है मेथियोनाइन, इसके सोर्स हैं एग, मीट, फिश, ब्राजील नट और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसका काम है जख्मों को भरना और डैमेज लीवर को प्रिवेंट करना।
छठा है ल्यूसाइन। इसके सोर्स हैं चिकन, बीफ, फिश, टोफू, मिल्क और चीज। इसका यूज होता है टिश्यू रीजनरेशन में, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में और वेट लॉस करने में। सातवां है आइसोल्यूसाइन। इसके सोर्स हैं बीफ, चिकन, फिश, टोफू, डेयरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन और लेंटिल्स। इसका यूज होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, एंड्योरेंस बढ़ाने में, इंजर्ड मसल को हील करने में, एनर्जी बूस्ट करने में और मसल डेवलपमेंट में। आठवां है लाइसाइन। इसके सोर्स होते हैं रेड मीट, पोल्ट्री, चीज, एग, टोफू, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। इसका यूज भी जख्मों को भरने में और एंजाइटी को दूर करने में होता है। नौवां है हिस्टीडाइन। इसके सोर्स हैं मीट, फिश, पोल्ट्री, नट्स, सीड्स एंड होल ग्रेन। इसका यूज होता है एनीमिया में और एलर्जिक डिजीजेस में। 5 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये बॉडी खुद बनाती है, तो अब इनके यूजेस के बारे में हम देखते हैं। पहला है एलेनाइन। इसका यूज होता है विटामिन B6 को और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करने में। दूसरा है एस्पार्टिक। इसका यूज होता है बॉडी के हर सेल को काम करवाने में और हार्मोन का प्रोडक्शन करने में और इसको रिलीज करने में। तीसरा है एस्पेरेजाइन। इसका यूज होता है नर्वस सिस्टम फंक्शन में और मसल टिश्यू रिपेयर करने में। चौथा है ग्लूटामिक एसिड। इसका यूज होता है बॉडी में प्रोटीन को बिल्ड करने में और लर्निंग में और मेमोरी बढ़ाने में। पांचवा है सेराइन। इसका यूज होता है ब्रेन डेवलपमेंट में और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में। 6 कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये तभी काम आते हैं जब बॉडी को इनकी जरूरत होती है। तो अब जानते हैं इनके सोर्सेज और यूजेस के बारे में। पहला है आर्जिनाइन। इसके सोर्स होते हैं चीक, पंपकिन, सोयाबीन, पीनट और डेयरी प्रोडक्ट्स। इसका यूज होता है हार्मोन की ग्रोथ में, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में, इन बोन एरर्स को करेक्ट करने में और हार्ट डिजीज को ट्रीट करने में। दूसरा है एस्पार्टिक। इसके सोर्सेज हैं ऑयस्टर्स, एवोकाडो और मीट। इसके यूज हैं रिड्यूस फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, improve athletic performance, increase the size and strength of muscles। तीसरा है ग्लाइसिन। इसके सोर्स होते हैं मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स और लिचिन्स। और इसका यूज होता है स्ट्रोक और किडनी को प्रोटेक्ट करने में। चौथा है ग्लूटामाइन। इसके सोर्स होते हैं मीट, मिल्क, नट्स, एग, कॉटेज चीज, बीन्स और सी फूड। इसका यूज होता है इम्यून सिस्टम बढ़ाने में, स्ट्रेस रिलीफ करने में और एनर्जी प्रोडक्शन में। पांचवा है प्रोलाइन। इसके सोर्सेज हैं लैम्ब, सॉसेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग और सूप्स। इसका यूज होता है जॉइंट्स और टेंडन के फंक्शन को मदद करना और हार्ट मसल्स को अच्छा करना। छठा है टायरोसाइन। इसके सोर्स होते हैं बीफ, पोर्क, फिश और चिकन। इसके यूजेस होते हैं अलर्टनेस, अटेंशन और फोकस में। यही प्रोटीन के बारे में पूरी जानकारी। मैं अगली वीडियो कार्बोहाइड्रेट्स पर बनाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।